नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आपको मैं देने जा रहा हूं वो वही है जो मैंने पंचनामा में आपको 6 महीने पहले बताया, जब तेजस्वी यादव बिहार में माई बहन योजना लेकर आए थे। आपको याद होगा, मैंने ये दावा किया था कि एनडीए कोई ऐसी प्रक्रिया लेकर आने वाली है, कुछ ऐसे स्कीम्स लेकर आने वाली है जिनकी वजह से ये जो दावा है तेजस्वी यादव का, ये हल्का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, जो दर्शक याद रखे होंगे मेरे पंचनामा को, उन्हें पता होगा, मैंने कहा था कि 20-22 ऐसी स्कीम्स हैं जो भाजपा कुक कर रही है। एक एक करके ये स्कीम्स आपको बिहार में देखने को मिल सकती हैं, और उन योजनाओं का शुरुआत कहीं ना कहीं घोषणा का नीतीश कुमार ने कर दिया है। लगभग 1.5 महीने से नीतीश कुमार हर दूसरे दिन किसी नई योजना का जनता को बिहार के समर्पण कर रहे हैं। आपने शुरुआत में देखा था 125 यूनिट बिजली फ्री करने से उन्होंने शुरू की थी, फिर उसके बाद उन्होंने डोमिसाइल लागू किया, फिर आरक्षण बढ़ाया, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मानदेय लेकर वो सब बढ़ाया गया, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, इन सबको उन्होंने बढ़ाया। अब एक बहुत बड़ा खेल जो तेजस्वी यादव अपने चुनाव के दौरान करने वाले थे, लगातार महिलाओं के बीच चौपाल लगाकर वो बिहार की महिलाओं को यह दावा कर रहे थे कि वो उन्हें एक सर्टेन राशि हर महीने देंगे। राजद के इस दावे के बाद बिहार में इसे गेम चेंजर बताया जा रहा था। बड़े बड़े विश्लेषकों ने यह दावा किया था कि अब नीतीश कुमार और एनडीए कहीं नहीं टिकेगा, तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में क्लीन स्वीप कर लेंगे। पर आपको याद होगा, दिल्ली में अमित शाह जब पत्रकारों से बिहार के बातचीत कर रहे थे, उस दौरान मैंने जो सवाल उनसे पूछा था वो यही था कि तेजस्वी यादव जब बिहार में फ्री पॉलिटिक्स लेकर आएंगे, अलग अलग चीजों को जब मुफ्त देने की बात करेंगे, चाहे वो बिजली हो, मानदेय हो, या बिहार की महिलाओं को, माई बहन को जो एक सर्टेन राशि हर महीने देने की बात है, इसे आप कैसे कंपनसेट करेंगे। तो अमित शाह ने उस वक्त भी यह दावा किया था सारे पत्रकारों के सामने कि जल्द ही हम इसका भी उपाय खोज लेंगे। रही बात दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की, तो उस पर तो भाजपा ने पार पा लिया है। भाजपा बिहार चुनाव को लेकर कितना सीरियस है, एनडीए चुनाव को लेकर कितना क्रिटिकली सोच रही है, वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि डोमिसाइल से लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन तक और रोजगार से लेकर मानदेय तक सब पर नीतीश कुमार की और एनडीए की नजर है। और अब उन 22 योजनाओं जिनकी चर्चा मैंने की थी, उनमें से लगभग 13-14 योजनाओं को जमीन पर उतार चुकी है एनडीए। बचा था एक बहुत बड़ा योजना जिसमें बिहार की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए एक राशि मुहैया करानी थी। तो अब जो घोषणा नीतीश कुमार ने की है वह बहुत बड़ी घोषणा है, और सीधे सीधे यह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के फ्री पॉलिटिक्स को चुनौती देती है। जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने बिहार में हर महीने, इस महीने से शुरुआत करके ही 10,000 हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए और स्वावलंबी होने के लिए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस योजना को लेकर तुरंत ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ग्रामीण विभाग, पंचायती विभाग और महिला बाल कल्याण विभाग एक साथ मिलकर इस पूरी योजना को क्रियान्वयन में लग जाएगा। और उससे मजेदार बात, मैं आपको पूरा डिटेल पढ़कर बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था वो क्या था। देखिए, तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के तहत 2500 प्रति माह बिहार के हर महिला को देने की बात कही थी। इसमें अगड़ा पिछड़ा, गरीब अमीर की कोई बाध्यता नहीं थी, जो कहीं ना कहीं से ज्यादा प्रभावी बनाता था। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया है, देखिए, नीतीश कुमार ने सितंबर माह से हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए देगी, जिसके बाद 6 महीने बाद इसका पुनरीक्षण होगा। अगर आवश्यकता पड़ती है तो 2 लाख तक की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया क्या है वो समझ लीजिए। नीतीश कुमार ने आज फेसबुक और ट्विटर का रुख करते हुए लिखा है, हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद ही महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि वे अपने परिवारों को, आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं।
इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व निर्णय लिया है, जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे। हमारी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनके पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत जो स्कीम्स है वो समझ लीजिए। एक, आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवार की एक महिला को अपने पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह प्रथम किस्त के रूप में दिए जाएंगे। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग का भी आवश्यकता अनुसार सहयोग लिया जाएगा। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए 6 माह के बाद आकलन करते हुए उन्हें अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की राशि सहायता और आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक की महिलाओं को उत्पाद और उनकी उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार को विकास किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि योजना के तहत, क्रियान्वयन के तहत महिलाओं को स्थिति को बिहार में ज्यादा मजबूत किया जाएगा और राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। जो महिलाएं मजबूर थीं वो अब रोजगार से जुड़कर मजबूत होंगी। नीतीश कुमार की इस घोषणा ने 2 बड़ी बातों को सीधे सीधे चुनौती दी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के माई बहन योजना को, अम्मा बहन योजना को सीधे चुनौती दे रहे हैं ये, और कहीं ना कहीं जो राशि है, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा हो सकता है कि 2-3 महीने की राशि एक बार में ही महिलाओं के खाते में डाल दी जाए। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि 2-3 महीने का जो मैंने कहा था वो आप तेजस्वी यादव के 2500 के अगर जोड़ते हैं उस हिसाब से तो 4 महीने के आसपास का वो हो जाता है, और नीतीश कुमार इसे सितंबर से ही देना शुरू कर देंगे। एक बड़ी बात तो ये हो रही है। दूसरी बात, भले ही एनडीए दिखाए नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव के हर एक दावे से, हर एक नई योजना के घोषणा के साथ ही एनडीए के लिए नई समस्या उत्पन्न हो रही है, और एनडीए उसे नेगेट करने के लिए, उस योजना, उस घोषणा से होने वाले फायदे को रोकने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। मतलब इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि बिहार का इस बार का चुनाव काफी कठिन होने वाला है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस घोषणा से सीधे सीधे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बिहार में जो दावे हैं, जो पॉपुलैरिटी है, जो वोट बैंक को अपनी वृद्धि करने के लिए घूम रहे हैं, उसको डेंट लगता है। अगली खबर में मुलाकात करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।